सर आपकी वॉइस बार बार क्रैक हो रही है। वेरी सॉरी बीच बीच में रुक रही है। एक सेकंड। गाइस अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। मैं एक बार ना अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, मेरे को लग रहा है क्योंकि वो ना अगर बैंडविड्थ कम होती है तो कैमरा से ज़्यादा लेने लग जाता है। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। बेटा ओम्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है, साइमन ओम्स नाम का। उसने अपने ही सरनेम पे जो लॉ बनाया उसका नाम रख दिया। अब ये लॉ क्या होता है यार? देखो, जब किसी बात को आप लॉ कहते हो ना, लॉ का मतलब होता है जो सबके लिए एक जैसा होता है, जो सारी जगह पे एक जैसा होता है। जैसे पानी का नियम है। पानी का नियम क्या है कि आप पियो या आपका दुश्मन पिए या डॉग पिए कि या बिल्ली पिए, कोई भी पिए, सबकी प्यास बुझेगी। ये लॉ होता है, ठीक है। लॉ इज यूनिवर्सल, लॉ इज यूनिवर्सल, जो सब जगह पे मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में अप्लाई करता है। जैसे आग का लॉ है कि वो जलाएगी जलाएगी, भले ही आपका घर हो, मेरा घर हो, पड़ोसी का हो, किसी का भी हो, अगर आग जल रही है तो वो जलाएगी जलाएगी, वो उसका नियम है। वो ऐसा कोई वो उसमें क्या कहते हैं उससे, दैट इज योर, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग अदर पीपल। जो उसका काम है वो करेगी। इसी चीज को हम लॉ कहते हैं। तो लॉ यूनिवर्सल होता है, जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, उसी को लॉ बोला जाता है। अब ये जो लॉ है, इसको लॉ इसलिए बोला क्योंकि उसने इतनी बार इसको स्टडी करा, बड़ी सारी कंडीशंस में चेंज करके देखा, उसने देखा बार बार सेम चीज फॉलो अप हो रही थी। तो उसका दिमाग समझ में आ गया उसको कि यार ये जो है लॉ कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि बिकॉज इट इज यूनिवर्सल, इट इज सेम फॉर ऑल। अगर मैं अपने घर में भी ये अप्लाई करके देखूंगा तो मेरे भी सेम रिजल्ट आएगा। तनिष अपने घर में ये सेम चीज अप्लाई करेगा तो उसके घर में भी सेम रिजल्ट आएगा। गुंतास करेगी, उसके लिए भी सेम रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट सबके लिए सेम हो जाता है उसको हम लॉ कहते हैं। वो यूनिवर्सल बन गया, हर किसी के लिए एक जैसा आंसर मिलता है तो उसको लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ विच इज यूनिवर्सल इन नेचर, विच इज सेम फॉर ऑल। तो यहां पर हमने यही चीज देखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस, उसने क्या कहा, potential difference is directly proportional to current. Potential difference is directly proportional to current. This was a very beautiful thing which he said कि आप जितना potential difference apply करोगे उतना current flow करेगा, ठीक है। more the potential difference, more is the current. But the point here is यहां पर proportionality है, इक्वालिटी नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चे। प्रोपोर्शनैलिटी एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और इक्वालिटी एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है कि एक चीज दूसरी चीज के मुकाबले बढ़ती या घटती है, ठीक है। तो उनके बीच में एक रिलेशन है, लेकिन वो इक्वालिटी का रिलेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 3 चॉकलेट्स खाता हूं तो तनिष 2 टॉफीज खाता है। तो अगर मैं 6 चॉकलेट्स खाऊंगा तो तनिष 4 टॉफीज खाएगा। तो हम इक्वल नहीं है। चॉकलेट्स और मेरी क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट्स और तनिष की क्वांटिटीज ऑफ टॉफीज इक्वल नहीं है, लेकिन हम प्रोपोर्शनल है। जितना मैं बढ़ता हूं उतना ही तनिष अपनी चीज को बढ़ाता है। अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा तो तनिष भी अपनी चीज को 4 टाइम्स कर देगा, बट वी आर नॉट इक्वल। वी आर इन अ रिलेशनशिप विच इज प्रोपोर्शनल, वी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सेम चीज उसने कही कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी उतने ही मात्रा के हिसाब से बढ़ेगा। मान लो अगर आप वोल्टेज में 2 टाइम्स का इंक्रीज करोगे तो करंट में भी 2 टाइम्स का इंक्रीज आएगा, बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। नाउ द पॉइंट राइजेज, हमारे को प्रोपोर्शनैलिटी समझ नहीं आती। वी आर द पीपल हु अंडरस्टैंड इक्वालिटी मच बेटर इन अवर रियल लाइफ, बिकॉज हम उसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हम इक्वालिटी के बारे में सोचते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कैसे किया जाए, दिस इज द क्वेश्चन टू आस्क। हाउ टू चेंज प्रोपोर्शनैलिटी इनटू अ इक्वालिटी। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में एक रूल है कि आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर सकते हो। एंड दैट इज द वे, दैट इज द एक जो इस वे को हम कहते हैं, व्हाट इज दैट वे? द वे इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। we use the concept of called as कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या कहता है? कहता है प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, इसकी जगह पे इक्वालिटी लगाओ, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट लगा दो, तो ओम्स ने भी यही करा। उसने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, इक्वालिटी लेकर आया और साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया।
और इस कांस्टेंट को दोस्तों उसने बोला क्या, आर, विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, आर विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आप जब इसको समझोगे ना, क्योंकि देखो आप स्कूल में समझ रहे होगे, वैसे समझ रहे होगे, ठीक है, मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से बताऊंगा रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या है। जो इसका नाम है ना, इसके नाम से बिल्कुल उलट ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा रेजिस्टेंस होती क्या है एक्चुअली में। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो R होती है रेजिस्टेंस। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। वैसे ओम्स लॉ तो बस यही है बच्चे, अगर सच बताऊं तो, कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी में हम चीजें नहीं, आम जो रोज की हमारी भाषा होती है उसमें प्रोपोर्शनैलिटी यूज नहीं की जाती, उसमें इक्वालिटी यूज की जाती है। तो हम इक्वालिटी जब लगाएंगे तो हमारे को एक कांस्टेंट लगाना होता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज R, that R is known as resistance, this which is a another different concept, what is the resistance, ठीक है। मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा, सर हमारे घरों में लगे होते रजिस्टर। यस, आपके हर डिवाइस में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एवरी डिवाइस व्हिच यू आर यूजिंग हैज अ रेजिस्टेंस इन इट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज एवरीवेयर, जो भी आपके घर में डिवाइसेस लगे सब में रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। Well, now the resistance is dependent on, that is 4 factors, ठीक है। First factor is known as resistivity, second factor is known as length of the wire, third factor is known as area of the cross section. We will discuss in the next class about resistance के सारे factors को, मैं आज एक factor बता रहा हूँ। और चौथा factor होता है temperature, जिसको हम लिखते नहीं है फॉर्मूले में। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ किसके बारे में, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? देखो यार, रेजिस्टिविटी जो एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कंटेंट को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है वो बनते हैं कंडक्टर्स, वो बनते हैं क्या, कंडक्टर्स। और जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है वो बनते हैं इंसुलेटर्स। वो क्या बनते हैं, इंसुलेटर्स। तो आप जो ये प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें से करता, तो हम कहते हैं कि भाई ये इट इज अ इंसुलेटर और इट इज अ बैड कंडक्टर, ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है वही गुड कंडक्टर होता है। वही क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। वही क्या होता है बच्चे, गुड कंडक्टर। तो कॉपर, सिल्वर, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं, क्योंकि भगवान ने, नेचर ने, जिसने भी ये दुनिया बनाई है, जो भी आप जिसको मानते हो कि भाई किसी ने तो ये दुनिया बनाई होगी ना समवेयर, और नहीं भी बनाई होगी तो छोड़ो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे मानो, जो आपकी मर्जी है। रेजिस्टिविटी जो है पर्टिकुलर हर एक मटेरियल की फिक्स्ड है। जब से वो मटेरियल यूनिवर्स में आया है उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट होता है, ये हर मटेरियल के लिए फिक्स्ड होता है। उस मटेरियल का छोटा सा पार्टिकल उठा लो, या उस मटेरियल की बहुत बड़ी सी वायर ले लो, या उसका बहुत बड़ा सा पत्थर समान कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट ले लो, उनकी रेजिस्टिविटी सेम रहती है। ये हर मटेरियल की फिक्स्ड है, नेचुरल प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसे चेंज कर सके। हमारे को इसके हिसाब से मटेरियल्स को चूज करना होता है कि वो कंडक्टर बनेंगे कि इंसुलेटर बनेंगे, ठीक है। तो इनके हिसाब से चूज किया जाता है कि आपके घर में जो वायर है, इसलिए हम कहते हैं कॉपर की वायर क्यों है, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है। तो कम होने की वजह से वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को अपने से पास होने देता है। लेकिन वहीं पे प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो अपने से मटेरियल्स को पास नहीं होने, इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देता। वुड की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो भी पास नहीं होने देता, इसलिए वुड भी इंसुलेटर है। तो कोई भी मटेरियल कंडक्टर है कि इंसुलेटर, उसका पता करने का सबसे आसान तरीका होता है उसकी रेजिस्टिविटी पता कर लो। जैसी रेजिस्टिविटी उस हिसाब से आप मटेरियल को यूटिलाइजेशन करते हो, और ये रेजिस्टिविटी नेचुरल होता है। नेचुरल जब मैं बोलता हूँ, जो अभी फॉर्मूला लिखा R इक्वल्स टू P, तो रो एल अपॉन, तो सर P एंड L क्या है? मैं अभी बाद में, मैंने वही बताया, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको और उसको ब्रॉडर में एक्सप्लेन करूंगा। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी। गाइस व्हेन आई से नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब कोई भी चीज जो भगवान ने बनाई है उसको हम नेचर कह देते हैं। उसकी चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कॉपर नेचुरली एक गुड